चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां 10वीं इंटरनेशनल एग्री हार्टी टेक्नो एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन भारतीय मीडिया एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। यह 3 दिवसीय एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों से किसान, कृषि उत्पादक, कृषि यंत्र निर्माता, स्टार्टअप्स और शासकीय एजेंसियों ने भाग लिया। भारतीय मीडिया एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भरत बालियान ने बताया कि इस एक्सपो को किसानों की ओर से शानदार प्रतिसाद मिला है। बड़ी संख्या में किसानों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर नवीन कृषि तकनीकों, आधुनिक उपकरणों और नवाचारों की जानकारी भी ली है। इन 3 दिवसीय इस आयोजन में कृषि क्षेत्र में जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और नवाचारों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे किसानों, स्टार्टअप्स और छात्रों को सीखने का लाभ मिला है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन से कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। एक्सपो के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी रही, जिन्होंने नई तकनीकों को समझा और अपनाने में रुचि दिखाई है। इससे प्रदेश सहित देश की कृषि को नई दिशा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस खास खबर के लिए भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय एग्री एंड हॉर्टी टेक्नोलॉजिकल एक्सपो 2025 सक्सेसफुली शोकेस इट्स प्रेजेंस इन भोपाल। भरत बालियान जी, डायरेक्टर भारतीय मीडिया एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। सर, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो रहा इस मेले पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी लोगों ने इसका फायदा उठाया। दूर से किसान आए, मध्य प्रदेश से भी और आसपास के राज्यों से किसान आए, तो मुझे लगता है कि ये प्रदर्शनी अपने जो इसका उद्देश्य था उसको साधने में, उसकी सफलता में ये कामयाब रही है और इसने सफलता हासिल की है। और इसके साथ ही जो इन लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री से भी जो लोग आज इन्होंने अपना प्रेजेंस बताया है, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें जानी है किसानों से, जो वही एक एडवांटेज रहा कि जो जहाँ पे जिन्होंने यहाँ प्रोडक्ट्स अपने शोकेस किए। आज का टाइम तकनीक का है और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है वो हमारा किसान है। क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार में पैदा हुआ और हर चीज़ को हम बारीकी से समझते हैं, तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट किसान है। और वो किसानों ने आज कंपनियों को भी खुद किसानों ने बताया कि इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, इस तरह की तकनीक आनी चाहिए, जिससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और वो अपने खेती में फ़ायदा उठाए। और रिसर्च के साथ यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस भी की 2025, जिसमें बड़ी संख्या में रिसर्चर ने पेपर प्रेजेंट किए, जिनको मंत्री सारंग जी ने भी सराहा है। बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंस भी एक इसमें इसी का पार्ट था इस एग्जीबिशन का। उसका भी उद्देश्य यही था कि साइंटिस्ट आके किसानों से अवगत हो और जो कंपनी के प्रतिनिधि है उनसे अवगत हो। और ये हमारा मेरी तरफ से सभी कंपनियों को जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए, उनके प्रतिनिधियों को, उनके अधिकारियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आशा करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आगे भविष्य में इसी तरह सारी कंपनी के साथ कंपनियाँ, और यहाँ भी सभी लोग आशा करते हैं कि अगली बार भी हमें ऐसी भव्य स्वरूप में टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी देखने मिलेगी। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल भी इससे बड़ा भव्य रूप, इससे बड़ा रूप इसको दें हम इस प्रदर्शनी को, और बेहतर कैसे तकनीक को हम किसानों तक पहुँचा सकें उस पर भी हम आगे ध्यान रखें। धन्यवाद।